ईश्वर ने जो हमें त्वचा प्रदान की है, ठीक है, हम उसको बदल नहीं सकते। हम उसको नरिश कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। काले को गोरा नहीं किया जा सकता और गोरे को काला नहीं किया जा सकता। तो हम हर बहनों को यही कहेंगे, हर महिलाओं को कहेंगे, ईश्वर ने जो हमें त्वचा प्रदान की, जो रंगत, जो हमारा सौंदर्य प्रदान किया वो बेस्ट है। उसको हमें मेंटेन कैसे करना है, जैसे झुर्री, झाइयाँ, रिंकल्स, इसकी समस्याओं का पूरा समाधान हमारे सैलून में है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के लंका क्षेत्र में और आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र की बात करेंगे। आज महिलाएं अपने को खूबसूरत दिखाने के लिए तमाम तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं। तमाम तरह के शहर में कई सैलून हैं, वहाँ पे भी जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में मिलता है कि महिलाएं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं वो कहीं ना कहीं उनको साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, चेहरे पे कील मुहासे निकलना या दाग धब्बे हो जाना, ऐसी तमाम परेशानियां आती हैं। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कि महिलाएं, ठीक है, महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, वो तो अच्छी बात है, सुंदर दिखना अच्छी बात है, दिखना भी चाहिए, लेकिन क्या क्या सावधानियाँ बरतें। तो इन सब बातचीत के लिए हमारे पास शहर की जानी मानी ब्यूटी एक्सपर्ट और वुमेंस एरा सैलून लंका और लक्सा की ऑनर रजनी जायसवाल मैम हैं। रजनी जायसवाल मैम के बारे में हम बता दें कि इनका वुमेन्स एरा सैलून है जहां पे हम इस वक्त मौजूद है लंका ब्रांच में, और अभी रिसेंटली बीते 2 मई को इनॉग्रेशन हुआ है दूसरे ब्रांच का, लक्सा ब्रांच का। तो जानी मानी हेयर स्पेशलिस्ट हैं, ब्यूटी स्पेशलिस्ट है, शहर की कई सालों का अनुभव है। मैम, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैम, आजकल जैसे शादियों का सीज़न है तो औरतों का एक स्वाभाविक गुण होता है कि सुंदर दिखना, अच्छे चेहरे पे चमक होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो लेकिन कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी कई सैलून ऑनर उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो कैसे आप लोग कैसे केयर करती हैं कि साइड इफ़ेक्ट ना हो, क्या क्या चीज़ें करती हैं? सबसे पहले तो चंदन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस स्पेशली महिलाओं के सौंदर्य से संबंधित समस्याओं और समाधान के लिए आप हमारे यहाँ आए हैं वुमेन्स एरा सैलून में, जो कि लंका पे नगवा में स्थित है। और दूसरी ब्रांच हमारी अभी रिसेंटली ओपन हुई है, वो लक्सा पे लक्ष्मी कुंड गली के ठीक सामने खत्री काट के अपोजिट में। तो आपने बताया जैसे कि महिलाओं के चैलेंज, सौंदर्य को लेकर के जो समस्याएं हैं आज की डेट में, तो समस्याएं देखिए, सुंदरता सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी महिला या पुरुष के लिए। आज की डेट में आप जब किसी से मिलते हैं तो आपका चेहरा, आपका बाल आपको एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, आपके सौंदर्य को बढ़ाता है। तो आपके प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो सौंदर्य प्रोडक्ट कोई भी हो, तो अगर हम विशेष ध्यान रखें कि वो नेचुरल हो, उसकी थेरेपी हम नेचुरल तरीके से दें। हमारे बाल में आजकल कलर, पहले लोग डाई लगाते थे, तो डाई के बजाय अब अमोनिया फ्री कलर आ गए हैं कि अगर आप फैशन भी कर रहे हैं, कलर भी अपने हेयर पे अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग भी कर रहे हैं, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए। तो उसके आफ्टर केयर, उसके बिफोर में क्या क्या आपने किया, आफ्टर केयर में आपने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप हेयर से रिलेटेड कोई केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं या आप हेयर कलरिंग कर रहे हैं, तो उसको कैसे मेनटेन किया जाए। तो जनरली क्या होता है, वन टाइम लोग सैलून में आते हैं और रिबॉन्डिंग करा लिया, कैरेटीन करा लिया या हेयर कलरिंग करा लिया, तो उसके बाद का जो सैलून, कोई भी सैलून नहीं चाहता कि हमारे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो। और आफ्टर केयर में हम जो उन्हें सजेस्ट करते हैं, अगर वो कंटिन्यू उसको कर रहे हैं, जैसे कि अब अपने केमिकल ट्रीटमेंट लिया तो उसको आपको मेंटेन कैसे करना है, उसके बाद आपको स्पा लेना है, उसके बाद घर में भी आपको वही प्रोडक्ट यूज़ करना है जो उसके उस केमिकल ट्रीटमेंट के लिए बने हुए हैं। अच्छे से उसकी नरिशमेंट पे ध्यान देना है, केयर करनी है। तो अगर आप आफ्टर केयर नहीं करेंगे तो किसी भी जगह पे कितने भी अच्छे प्रोडक्ट से काम कर दिया जाए किसी भी सैलून में, तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो हम सबको यही कहना चाहेंगे कि हमारे सैलून में हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोशिश यही होती है कि हम अमोनिया फ्री कलर यूज़ करें, स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग के हेयर के टेक्स्चर को देख के। अच्छा मैम, जैसे गर्मियाँ काफ़ी तीखी पड़ रही हैं और इसी गर्मियों में शादियों का सीजन है, तो और स्वाभाविक है कि औरत या महिलाएं या बच्चियां वो तो प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, पार्लर में भी जाती हैं। तो किस गलती से ये साइड इफेक्ट होता है जो आप लोग नहीं करती और पार्लरों में हो जाता है? कौन सी गलती होती है या प्रोडक्ट्स को कैसे पहचाने? नहीं, देखिए, कोई भी पार्लर गलती नहीं करना चाहता, प्रोडक्ट सब अच्छे यूज़ करते हैं। मेरा यही कहना है कि मुझे नहीं पता कहाँ क्या यूज़ होता है, बट हमारे वुमेन्स एरा सैलून में हम ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। हम उन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं जो बिल्कुल नेचुरल हैं, हर्बल हैं। उनकी थेरेपी भी हम कोशिश करते हैं कि नेचुरल तरीके से ही दें। जैसे अब किसी को शादी में जाना है, उसने क्लीनअप फेशियल लिया, तो हम पहले स्किन को देखते हैं कि उनकी स्किन की क्या डिमांड है। अगर फेस पे एक्ने है तो हम उनका जेल बेस कुछ काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट चेंज कर देंगे। इनका अगर कोई ड्राई है तो हाइड्रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं प्रोडक्ट।
तो अगर हम चयन सही तरीके से, हमारी जानकारी सही है कि इसका स्किन क्या है, इनकी डिमांड क्या है, अगर उसको देखते हुए अच्छे हर्बल प्रोडक्ट को यूज़ करें, ब्रांडेड प्रोडक्ट को यूज़ करें, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई चैलेंज आएगी। मैम, हेयर के मामलों में जैसे कुछ शैम्पू होते हैं या कुछ कलर होते हैं, उनको लगाने से अक्सर महिलाएं या पुरुष कतराते हैं कि कहीं इसमें ज़्यादा केमिकल होने से कहीं गर्मी की मात्रा ज़्यादा हो, हमारे बाल सफ़ेद हो जाए। क्या इसमें क्या समाधान है? देखिए, अब तो 14 साल 12 साल के बच्चों के भी हो जा रहे हैं, बाल पक जा रहे हैं, ग्रे हो जा रहे हैं। तो ये समस्या तो देखिए पेट से संबंधित है। अगर ग्रे हेयर है और हमें कवर करना है सलोन के प्रोडक्ट से, तो हम कोशिश करेंगे कि क्लाइंट को सजेस्ट करें कि आप अमोनिया फ्री कलर को अप्लाई कराएं और घर पे आफ्टर केयर करें, इसकी अच्छे से शैम्पू यूज़ करें, स्पा करें, नरिशमेंट पे विशेष ध्यान दें, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और हेयर ग्रे होना समस्या ये आम व्यक्तियों की हो गई है। इसमें हम नहीं कहेंगे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ होता है या कोई अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद बाल पक जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा मैम, जो जैसे सांवला रंग होता है कुछ महिलाओं का, पुरुषों का, तो उसमें जैसे आपके यहाँ तो वुमेंस के लिए ही सैलून है, तो कुछ महिलाओं का सांवला रंग होता है, तो क्या उस सांवलापन जो अपना दूर करना चाहती हैं उसको करने में कितने हफ्ते या हो सकता है, ऐसा क्या है इसमें? देखिए, ईश्वर ने जो हमें त्वचा प्रदान की है, ठीक है, हम उसको बदल नहीं सकते। हम उसको नरिश कर सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। काले को गोरा नहीं किया जा सकता और गोरे को काला नहीं किया जा सकता। तो हम हर बहनों को यही कहेंगे, हर महिलाओं को कहेंगे, ईश्वर ने जो हमें त्वचा प्रदान की, जो रंगत, जो हमारा सौंदर्य प्रदान किया, वो बेस्ट है। उसको हमें मेंटेन कैसे करना है, जैसे झुर्री, झाइयाँ, रिंकल्स, इसकी समस्याओं का पूरा समाधान हमारे सैलून में है और काले गोरे का कोई अलग से इलाज नहीं होता है। यदि किसी महिला के चेहरे पे छाई या झुर्री या दाग धब्बे हैं तो उसको आप लोग दूर कर सकते हैं? हाँ, उसको नेचुरल थेरेपी से, ट्रीटमेंट से, कई ट्रीटमेंट बेस्ड हमारी थेरेपी है, उसके माध्यम से उसको धीरे धीरे करके, उसकी 3-4 सिटिंग्स होती हैं, उसमें उसको पूरी तरह से उस समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अच्छा मैम, जैसे वाराणसी में कई बड़े सैलून ब्रांड हैं, आज तो कंपटीशन का दौर ज़्यादा है, सभी एक से एक सुविधाएं दे रहे हैं, तो आपके यहाँ क्या सिस्टम है? आप लोग कैसे केयर करती हैं, कैसे सर्विस देती हैं, कुछ उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले बता दें, हम खुद महिलाएं अपनी खुद की ब्रांड हैं। वुमेन्स एरा मैंने क्यों रखा? महिलाओं का युग। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, ये युग ऐसा आ गया कि हर महिला अपने आप में सशक्त है। और मैंने सैलून लाइन इसलिए चुना कि ये ऐसी लाइन है जिसमें हम किसी भी अपनी महिला एसोसिएट को या किसी भी ट्रेनी को बहुत जल्दी ट्रेनिंग दे करके इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। इसलिए मैंने वुमेन्स एरा सैलून की स्थापना की। और एक मेरा पर्सनल भी कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मेरा एक जिद था कि मैं इसको शुरू करूँगी और महिलाओं की टीम के संग आगे बढ़ाऊँगी। और आने वाले समय में बहुत जल्दी महिलाओं की एक बड़ी टीम को इस लाइन में सशक्त बनाने के लिए मैं एकेडमी की भी स्थापना करूंगी। इसमें आप सभी लोगों का हमें सहयोग चाहिए, इसीलिए मैंने महिलाओं की टीम तैयार करी और हम मिलकर यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने सौंदर्य संबंधी समस्याओं का समाधान अपने विशेष ब्रांडेड प्रोडक्ट से, नेचुरल थेरेपी से, हर्बल प्रोडक्ट से इस सैलून के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप सैलून को विजिट करें, देखिए हमारे पास क्या क्या सुविधा है। जैसा कि आप जहाँ से एंट्री किए, ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, वेटिंग एरिया है। तो हमने इस सैलून को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, क्योंकि कोरोना ने बहुत हाहाकार मचाया। तो मैंने एक सेगमेंट फ्रंट का रखा, रिसेप्शन और वेटिंग एरिया, जिसपे जो बाहर से तुरंत कोई आ रहा है वो आधा घंटा सेटल हो जाए, तब हम उसको अंदर एंट्री कराते हैं। एंट्री कराने के लिए जिनकी सर्विस चल रही है, अगर वो वेटिंग में हैं तो उनके लिए मैंने ये इधर सुविधा छोटी सी वेटिंग के रखी है। और ये हमारा सर्विस चेयर है, जहाँ पर हम हेयर के काम, स्किन थ्रेडिंग और भी जो चेयर पे बैठ के होने वाले हमारे कार्य हैं वो यहाँ पे हम संपन्न करते हैं। एक केबिन हमारा इस साइड है जो ब्राइडल केबिन है, और हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की जगह होने के कारण थोड़ा कर्टेन वगैरह से चीज़ें मैनेज है। एक हमारा सेक्शन ही है जहाँ सिर्फ हेयर के काम होते हैं, मतलब कि जनरल फूड फॉलिंग वाले लोग आए, काम करा के बाहर निकल गए, जिन्हें 2 से 3 घंटा 4 घंटा रहना, उनका सेगमेंट ही हमने अलग कर दिया। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यस, मैंने इस जगह को इसीलिए चुना कि थोड़ी दूरी मेंटेन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और लोग कंफर्टेबल हों। अच्छा, ये दोनों चेयर कैसे, इस पे क्या आप ट्रीटमेंट करती हैं? शैम्पू स्टेशन है, यहाँ हेयर वॉश, स्पेशली ये हेयर वॉश के लिए लगाया गया है, ताकि हेयर वॉश करते समय महिलाओं को कोई तरह की दिक्कत ना हो, वो कंफर्टेबल तरीके से अपने हेयर वॉश को करा सकें। तो यहाँ सैलून में भी हेयर वॉश करती हैं? हेयर वॉश तो घर पे भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे स्पा कोई ले रहा है नरिशमेंट के लिए, नरिशमेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, तो पहले हम वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद ड्राई करेंगे, फिर प्रोडक्ट अप्लाई करके फिर हम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। देन हमारे यहाँ हाथ की सफाई का क्षेत्र है, मैनिक्योर पेडिक्योर जिसको कहते हैं, इसके लिए भी मैंने 2 चेयर रखे कि अगर हम
एक पहले क्लाइंट पे यूज़ किए तो उसको जब तक वो स्टरलाइज कर रहे हैं, उसको हम हाइजीन दे रहे हैं, तब तक सेकंड वाला हमारा रेडी रहता है सेकंड क्लाइंट के लिए। तो मैंने इस तरीके से मेंटेन किया। ये हमारा शैम्पू स्टेशन का सेक्शन है, जहाँ से हम शैम्पू जो भी अलग अलग ब्रांड के हमारे पास है, हालांकि हमारे पास सब टॉप क्लास ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, उनका एप्लीकेशन हम डायरेक्ट क्लाइंट के सामने करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट हिडन नहीं है। हम फेस पे भी कोई प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, हम क्लाइंट को वो दिखाते हैं, तब उनके फेस पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, कितने स्टाफ मैम आपके साथ यहाँ पे यहाँ पे लंका वाले ब्रांच में हमारे 6 लोगों की टीम है, और लक्सा पे हमारे 3 लोगों की भी टीम से स्टार्ट हुआ है। हालांकि दोनों ब्रांच की टीम हम एक मान के चलते, कभी भी किसी को कहीं पे भी आवश्यकता है तो मेरे सारे सहयोगी हर जगह पे जाकर के सर्विस प्रोवाइड। मैम, जो घर पे पार्टियां होती हैं, मसलन शादी, सगाई या रिसेप्शन, एंगेजमेंट, तमाम तरह की पार्टियां होती है, जन्मदिन का, तो उसमें जो महिलाओं को मेकअप चाहिए तो घर पे ही चाहिए, तो आप लोग सर्विस देती हैं? हम लोग सैलून में तो सर्विस देते हैं सिर्फ मेकअप की, मतलब मेकअप के संग बाकी भी बॉडी सर्विसेज देते हैं, बट घर पे हम मेकअप प्रोवाइड करते हैं। और ब्राइडल मेकअप हो, पार्टी मेकअप हो, वो प्री बुकिंग लोग कराते हैं। हमारा स्लॉट अगर फ्री है, हमारे स्टाफ अगर फ्री है, तो हम घर पे भी जाके ये सुविधा प्रदान करते हैं। तो शादी के मैम क्या चार्जेस हैं घर पे? आप शादी के देखिए, अब देखिए जैसा क्लाइंट की नीड होती है, हम बताएं ना वुमेन सेरा, अगर किसी दुल्हन के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है और वो सुंदर बनना चाहती है, तो हमारी कोशिश होती है, बिल्कुल तरह से फाइनेंशियल फ्री है और वो हमें हमारे किए गए काम का पूरा पैसा देते, तो उस तरह की भी सर्विस हम उनको उनके अकॉर्डिंग दे देते हैं। ओके मैम। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप का स्टार्टिंग जो है 5,000 से स्टार्ट है, वो 25,000 तक जाती है। नॉर्मल मेकअप, पार्टी मेकअप 1,500 से स्टार्ट है। और कभी कभी हम कुछ दुल्हन को अपनी तरफ से ऐसे भी सजाते हैं जिनकी इच्छा है लेकिन वो सैलून का वो पैसा देने में असमर्थ है, तो ऐसी भी दुल्हन को हम अपनी तरफ से सुविधा प्रदान करते हैं। और हमारे पास मेकअप रेंज जो है, बेसिक मेकअप में जो हमारे बेसिक मेकअप जो पार्टी मेकअप नॉर्मल होता है, उसके बाद HD है, एयर ब्रश है, हमारे पास सिलिकॉन मेकअप है, HD प्लस एयर ब्रश मेकअप है। जितने भी आज के समय में टॉप क्लास कैटेगरी के मेकअप है, वो मेकअप आर्टिस्ट हमारे हैं और वो प्रोडक्ट से हम मेकअप प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए हम आपको अपने केबिन दिखाते हैं। इस प्रकार के हमारे पास 3 केबिन हैं, और इस केबिन में जैसे कि आप देख रहे हैं, सारी सुविधाओं को क्लाइंट के लिए पहले से ही मैनेज करके रखा जाता है कि जब कोई क्लाइंट अंदर एंट्री करे और स्टाफ एंट्री करे तो उनको असुविधा ना हो, हाथ धोने के लिए भी बाहर ना आना पड़े। वो अपना पूरा समय क्लाइंट को देते हैं, उनको पूरी तरह से कंफर्ट करने के बाद, सर्विस देने के बाद, तब वो बाहर आते हैं। और हम उसके बाद सारी चीज़ों को तुरंत सैनिटाइज करके चेंज कर देते हैं। और दूरी यहाँ पे भी केबिन में भी जैसा कि आप देख रहे हैं, केबिन में भी हर एक चीज़ सबका पर्सनल है। जैसे मैंने दिखाया कि वहाँ भी स्टीम पर्सनल रखा है, यहाँ की भी स्टीम पर्सनल है। थर्ड केबिन में भी ऐसे ही है कि एक क्लाइंट से उठ के सामान तुरंत दूसरे क्लाइंट तक ना जाए, क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन भले इस समय बनारस में नहीं है, लेकिन वो डर जो है हम सबके अंदर बैठा हुआ है। तो वो डर की से कहते हैं ना, छुटकारा दिलाने के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं अलग अलग। मैम, ये क्या है, इसका क्या काम है? इसी कोल्ड एंड हॉट स्टीम है ये, स्पेशली जब हम फेशियल या क्लीनअप करते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। स्क्रबिंग के दौरान, नरिशमेंट के दौरान, कुछ प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि बीच में भी कोरोना क्राइसिस थी, तो उसमें आपने भी झेला होगा, तो कोरोना क्राइसिस के बाद क्या ऑनलाइन बुकिंग की क्या सुविधा है आपके पास? अगर कोई कस्टमर या कोई वुमेन चाहे कि घर से ही बुकिंग हो, तो उसके लिए क्या आपके यहाँ सुविधा है? देखिए सर, अभी तक हम लोग घर जाने वाला सिस्टम तो नहीं रखे हैं। इसलिए नहीं रखे कि वो तो अपने हाइजीन का पूरा ध्यान रख रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी का, बट मेरा स्टाफ जहाँ जा रहा है, क्या पता वहाँ कोई कोरोना का पेशेंट हो या कोई इन्फेक्टेड पेशेंट हो, तो हम ये सुविधा इस समय बंद रखे हैं। क्योंकि जो लोग अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे स्टाफ, वो अपने परिवार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी सैलून में हमने सुविधा रखी है, और जो भी क्लाइंट आता है उसकी जिम्मेदारी सैलून टाइम में पूरा लेने की मेरी है। और कोशिश यही रहती है कि हम लोग सारे वैक्सीनेशन करा चुके हैं। कुछ लोगों ने तो, जो सीनियर स्टाफ हमारे हैं, उन्होंने बूस्टर डोज भी लगवा रखा है। तो हम अपनी तरफ से सिक्योर्ड इतने सैलून को कर रखे हैं, खुद को भी, और शायद क्लाइंट भी सिक्योर्ड है यहाँ आकर के, तो हमें घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा मैम, लक्सा वाला जो नया ब्रांच आपका खुला अभी रिसेंटली, तो वहाँ पे क्या इससे बेहतर सुविधाएं या इसी तरह की सुविधाएं, वहाँ पे क्या खास है? देखिए, वहाँ वुमेन सेरा नाम से ही हमारा ब्रांच खुला है, जैसे कि मैंने बताया था कि वुमेन सेरा ही क्यों। और वहाँ थोड़ा छोटा जगह है, क्योंकि वो एकदम प्राइम लोकेशन है काशी का, तो उस जगह पे जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे वहाँ 300-350 स्क्वायर फीट की जगह मिली, उसको मैंने वुमेन सेरा लंका ब्रांच का मिनी वर्जन में रेडी कर रखा है। तो ये सारी सुविधाएं वहाँ हैं। जैसे यहाँ 2 शैम्पू स्टेशन है, तो वहाँ 1 शैम्पू स्टेशन है। वहाँ मैनिक्योर पेडिक्योर का स्टेशन मेरे पास 2 है, तो वहाँ 1 है। लेकिन सारी सुविधाएं, डबल केबिन और 3 चेयर का मेरा वो सैलून है। तो वहाँ पे भी मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है कि 2 सेगमेंट में हमने काम कर रखा है कि जब फ्रंट पे कोई फूड फॉलिंग से काम करा के गया और अंदर केबिन में कोई पूरा लंबा काम करा रहा है, तो वो सिक्योर्ड रहे पूरा। तो वहाँ पे भी ये सारी सुविधाएं निहित हैं। सैलून कब से कब तक आपका खुला रहता है डे में आपका?
मेरा 7 दिन खुला है, हफ्ते में 7 दिन ओपन है और सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। 8 बजे के बाद बंद हो जाता है और सुबह 11 बजे ही खुलता है? 11 बजे खुलता है और कभी कभी देखिए समय की बात है, बारिश है, मौसम है, उसके हिसाब से 10-15 मिनट आगे पीछे तो होना लाजमी है। मैम, आपके जो सैलून में स्टाफ है, जो लोगों की सर्विस करती हैं, लड़कियां हो या चाहे महिलाएं हो, तो उनकी क्या आप क्राइटेरिया बना रखे, कैसे लोगों का सेलेक्ट करती हैं आप? क्या अनुभवी लोग हैं या फिर कैसे? नहीं, बिल्कुल अनुभवी लोग हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से सीख के आए हैं, जिनके पास मेरे पास जो मेरी सबसे सीनियर स्टाफ है उनका पास 15 साल का एक्सपीरियंस है ऑन पेपर। मेरी मेकअप आर्टिस्ट उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास पेडिक्योरिस्ट जो है मेरी उसका 6 साल का एक्सपीरियंस है। और जितने भी स्टाफ हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं, 5 साल 7 साल के अनुभव वाले हैं। और नए लोगों को भी मौका मैं दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही हूँ। तो नए लोगों को मौका उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको काम प्रोवाइड किया जाता है। बट मेरे जो एक्सपर्ट हैं काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, उन्होंने सारे कंपनियों से अलग अलग ट्रेनिंग ले रखी है। इवन लॉरियल हुई, कैशमारा हुई, लोटस हुई, इस कंपनी के खुद ट्रेनर आके हमारे ब्यूटिशियन को समय समय पे अपग्रेड करते रहते हैं। अच्छा मैम, जैसे सैलून तो शहर में कई हैं, लेकिन आपके सैलून में अगर जो महिला आती है तो उसको क्या खास मिलेगा? आपके यहाँ क्या अलग ट्रीटमेंट है या सर्विस क्या है आपके हिसाब से? पहला तो हमारे यहाँ जो भी महिला आएगी फुल्ली सिक्योर्ड है, हमारी सिर्फ महिलाओं की टीम है। और दूसरा, हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल हर्बल हैं, कंपनी से आने वाले प्रोडक्ट हैं और मतलब स्किन पे टेस्टेड प्रोडक्ट हैं और किसी भी तरह का उसमें किसी भी तरह का हार्म नहीं है। हम जो भी सर्विसेज दे रहे हैं ट्रेंड स्टाफ के थ्रू दे रहे हैं, तो उनको यहाँ पे आने में सुविधा ही सुविधा है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। मैम, फ्यूचर को लेके क्या प्लान है यहाँ पे और बेहतर सर्विसेज के संबंध में क्या क्या आप करना चाहती हैं? फ्यूचर का यही प्लान है कि जितनी भी नई तरह की स्किन ट्रीटमेंट आए, स्किन चैलेंज किया है, हेयर किया है, तो वो सारी ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे अपने स्टाफ को रेगुलर अपग्रेड कर रहे हैं। वो सारी सुविधाएं यहाँ से हम अपने सारे क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट मेरा प्लान जो है एकेडमी का है, जो कि मैं बहुत जल्दी 2, 4, 6, 8 महीने जैसे मेरी तैयारी हो जाए और मैं उस एकेडमी को स्टार्ट करूँगी, जिसमें निःशुल्क भी कुछ लोगों को सिखाया जाएगा। एकेडमी में बच्चियों को आप ब्यूटी मतलब पार्लर की विधा सिखाएंगे उनको? बिल्कुल, हम सैलून मैनेजमेंट से लेके ब्यूटिशियन कोर्स प्लस मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स सबको वहाँ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से कुछ जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको निःशुल्क भी शिक्षा देंगे और उनको ट्रेंड करेंगे, उनको जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कितने महीने के कोर्सेज होंगे यहाँ आपकी एकेडमी में? मिनिमम 3 महीने से कम का कोई कोर्स नहीं होता है। 3 महीना मान के चलिए, इसके बाद प्रैक्टिकल भी है। एक्सपर्ट बनने में 6 महीना 8 महीना 10 महीना, कोई बहुत जल्दी सीखता है, कोई बहुत देर से सीखता है। सबकी काबिलियत के अनुसार जैसी उनकी योग्यता होगी उस हिसाब से उनको सर्टिफाई किया जाएगा। मैम, आपको इस विधा में आने के बाद कैसा फील हुआ? ये कैसी विधा है? ब्यूटिशियन जो तमाम लड़कियां बनना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे मेहनत करें, वो कैसे कार्य करें कि सफल रहें? देखिए, इस लाइन में जितनी भी महिलाएं या पुरुष हैं सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ऐसा बिज़नेस है जिस बिज़नेस में हम बहुत से जो बेरोजगारी की समस्या है ना, मेक इन इंडिया जो हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो चला रखा है कि सब इंडिपेंडेंट हो जाएं, सशक्तिकरण कर रहे हैं कि सब बेरोजगारी से छुटकारा पाए। तो ये एक ऐसा कहते हैं ना कि विधा है, ये एक ऐसा व्यापार है, ये ऐसा सेगमेंट है जिस सेगमेंट में लोग बहुत जल्दी सीख करके अपने को इंडिपेंडेंट बना करके सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं और वो अपने घर का खर्चा, अपने परिवार का, अपने पढ़ाई का, हर तरह के खर्चों को बेयर करने के लिए सक्षम हो रहे हैं। अच्छा मैम, प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं। उनका मानना है कि ठीक है, नौकरियां तो हम दे रहे हैं, लेकिन हर किसी को नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। हर एक व्यक्ति को, हर बच्चे को नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो उनका कहना है कि ऐसा कोई गुण सीख लो, जैसे ब्यूटिशियन का हुआ या कोई भी कंप्यूटर चलाने का, कि आप खुद से सक्षम बन सको। तो इस पे आपका क्या मानना है? हमारा भारत जनशक्ति का केंद्र है, ठीक है, और जहाँ जनशक्ति होती है वहाँ हर प्रकार के व्यापार के लिए रास्ते हैं। और प्रधानमंत्री जी सबको यही कह रहे हैं, बहुत सी योजनाएं भी चला रखी उन्होंने, गांव से को शहर से जोड़ रहे हैं, गांव की महिलाओं में जो कुटीर उद्योग है उसको शहर से जोड़ रहे हैं। तो ये वो वहाँ से वो सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन स्वयं में भी वो इच्छा होनी चाहिए, कोई ना कोई तो आगे बढ़े। उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी, उसका आनंद सारे लोग ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस सशक्तिकरण में, व्यापार में, बेरोजगारी को दूर करने में हम सब उनके बताए हुए वक्तव्य का पालन करें और छोटे छोटे काम करके अपने को इंडिपेंडेंट बनाएं, जिसमें हमारे ब्यूटी पार्लर का सेगमेंट बहुत ही बढ़िया व्यापार है, बहुत अच्छा सेगमेंट है, जिसमें हम लोग बहुत जल्दी लोगों को ट्रेंड करके, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत जल्दी योग्य बना सकते हैं, बेरोजगारी की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अच्छा मैम, हमारा आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल में आपको सलाह देनी है महिलाओं के लिए कि वो इतनी हार्ड गर्मी पड़ रही है, पारा 45-46 के लगभग जा रहा है, तो
इसमें महिलाएं अपने स्किन को सेफ रखने के लिए क्या क्या करें, क्या क्या एहतियात बरतें, अगर घर से बाहर निकल रही हैं तो कैसे धूप से बचाने के लिए क्या क्या करें, आप थोड़ा उसके बारे में बताएं। इस मौसम में सबसे ज़्यादा है कि खूब सारा पानी पिएं, फल का बहुत अधिक से अधिक सेवन करें, मट्ठा, दही, छाछ, पुदीना, इन सब का सेवन करें। और जब भी बाहर निकलें SPF 25 SPF 20 लगा करके निकलें, फेस को पूरा कवर करके निकलें, ग्लव्स पहन के निकलें, क्योंकि देखिए सूर्य नारायण का जो तेज है ना वो सबके लिए बराबर है। तो हमें उनकी केयर उस UV के प्रोटेक्शन करने के लिए खुद के लिए अंदर से भी अपने को तरोताज़ा रखें और ऊपर से भी पूरा प्रोटेक्ट होकर के निकलें। यही मेरी सबको सलाह है। और खूब सारा पानी पिए, खूब अच्छे फल खाएं, अच्छे विचार रखें, मन को बहुत खुश रखें, जिससे सौंदर्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमसे बातचीत की, स्किन के संबंध में महिलाओं को सलाह भी दी, बताया क्या क्या चीज़ें करनी है नहीं करनी है। ये थी हमारे साथ शहर की जानी मानी ब्यूटिशियन, ब्यूटी एक्सपर्ट रजनी जायसवाल मैम, वुमेंस एरा सैलून लंका और लक्सा ब्रांच की ऑनर, जिन्होंने हमसे कई सारे बातचीत की सौंदर्य के क्षेत्र में, सौंदर्य सुविधाओं के क्षेत्र में। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।